धन्यवाद अपने पूज्य महाराज जी के। एक जोरदार ताली सब लोग बजाएं। कि मोदी योगी जी का यह सपना रहे कि घरे का हमारा नारी शक्ति महिला बाहर आए। ऐसे महाराज जी के दिल से धन्यवाद प्रणाम। कहें कि हम अभी बाहर महाराज जी के साथे रहे तो कुछ नारी शक्ति हर ई रिक्शा चलावत रहनी, उनकर तो मन रहे कि उड़ा के ले जाएं। ऐसे बढ़िया बाबू एकदम आसानी से चलाला, भुर करके से चल जाला। तो कुल देखे कि महिला चलावत रहनी, सोचा कबो जीवन में सोचले ना रहे हम। ऐसे महाराज जी के जितना धन्यवाद, जितना मोदी जी के ही सरकार के धन्यवाद, हमनी धन्य हो गनी कि हमनी के ऐसी सरकार मिलल जे हमनी के महिला लोगन खातिर जे केहू पूछत नहीं रहा। लगत रहा कि भाई चौका चूल्हा करे आए नहीं, बिया हुई और वहरा बुढ़ा के मृत्यु हो जाए। लेकिन आज नहीं, बाल बच्चा के बाद जीवन भी है। अपने सपनों की हत्या नहीं होगी। जन सपना लेके पैदा भइलू, पढ़ाई कैलू, आदमी थोड़ी खाली सपना देखता है। ये कहां लिखा है का आदमी है सपना देखी, महिला भी सपना देखती है और उसके सपनों की हत्या नहीं होनी चाहिए। यह सोच के साथ आज ये सरकार भाजपा, हमरे मोदी जी, हमरे पूज्य महाराज जी 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश के चलावत अड़न, उनके धन्यवाद। चूंकि अब महाराज जी का एक वीसी बा, उनके जाए के हो तुरंत, तो सभी माननीय हमरे विधायकगण, हमरे सभी लोगन के मंचासीन एक संगे प्रणाम करब। मेयर साहब से लेके सभी विधायकगण के प्रणाम बा। चूंकि समय कम है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सबको धन्यवाद। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक मतलब बा जे अपनी खुद की मदद करता है, जे स्वयं मदद करी, जे स्वयं का मदद करेला भगवान उनकर मदद करेला। तो अब ओकरे में महाराज जी बैंक का व्यवस्था, जौन ई रिक्शा देखत अड़ू कुल बैंक से लोन बा हो। जौन धंधा बिजनेस बाहर मार स्टॉल लगल बा, जाके देखिए केहू पापड़ बेचत हो, केहू घी बेचत हो, केहू शहद बेचत हो, तो केहू हाथे के बनावल दिया बत्ती अगरबत्ती कुल। उस समय गए कि केहू से हाथ फहरा के बापन गहिना दगिना कत्तो नहीं रखेगा बाप। सरकार तो मकानों देत है, सरकार कुल बियाह खातिर पैसा, सामूहिक बियाह महाराज जी करवावना का नहीं करवावना, शौचालय से लेके हर व्यवस्था। अनाज मोदी जी 80 करोड़ लोगन के मुफ्त में देता। ई सरकार बाहो, यही के राम राज्य कहल जाला। आज अब देखत है, देखा ऊपर से लेके 1200 लोग, 1200 नारी शक्ति बैठल है यार। 1200 का कैपेसिटी बा और सबको देख के लग रहा है कि बहुत, कुछ लोग पहली बार घर से बाहर निकलनी है, कुछ लोग सपना लेके निकलनी है और कुछ लोग दूसरे के देख के समूह में निकलने हैं कि हम भी बनब कुछ, हम अपने लड़का खातिर कमाई, हम आगे बढ़ब। बहुत अच्छा लगल आप सब लोगों से आज भेंट भई। बस जीवन में कुछ कर जा, आयल हो जमीन पर धरती पर तो अनजान मौत मत मरिया। ऐसे जाने लोग कि भाई करके गई, बहुत लोग को रोजगार दिया, अपने पैर पर खड़ी रही। दोनों हाथ उठावा सब लोग, ऊपर से नीचे उठावा, बोला नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गोरखपुर मंडल की महिला स्वयं सहायता समूह के वित्तीय समावेशन के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीमती दीपा रंजन जी, प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनें, मैं सबसे पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का एक नया दौर प्रारंभ हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या फिर आज नारी वंदन अभिनंदन का कार्यक्रम, ये सभी महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला अभियान है। पहली बार स्वतंत्र भारत में मातृशक्ति ने इस बात को अनुभव किया है कि योजनाएं उनके नाम पर भी आ सकती हैं और उनका लाभ सीधे उनको भी प्राप्त हो सकता है। चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में बनने वाला शौचालय हो, वह स्वच्छता का तो प्रतीक है ही, नारी गरिमा का प्रतीक भी है। हर घर को मिलने वाला रसोई गैस का सिलेंडर हो, यह भी नारी सम्मान का भी और नारी सशक्तिकरण का भी उनके समर्थ बनाने का भी एक अभियान है। अभी परसों 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी अकेले उत्तर प्रदेश परिवारों को घरौनी वितरण करेंगे। स्वामित्व योजना, पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव में जहां पर जिसका मकान है उस मकान का जमीन का मालिकाना अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाएगा। 60 लाख परिवारों को हम पहले ही दे चुके हैं। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम आज चल रहे हैं, जिनमें प्रदेश के अंदर हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी चला, प्रदेश के अंदर मातृवंदना योजना भी चल रही है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं। अभी पर हम लोगों ने देखा कि यहां पे तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें आज हम लोगों ने का वितरण भी किया है। यानी यहां पर तमाम महिलाओं को, गोरखपुर मंडल से आने जो अलग अलग जनपदों से जो महिलाएं आई हैं, उन लोगों को हम लोग आने के पहले उनके ई रिक्शा का शुभारंभ किया। ड्रोन दीदी यानी लखपति दीदी, महिलाएं अपने गांव में रह करके कीटनाशकों का छिड़काव अब तक जो पुरुषों के माध्यम से होता था और वह हाथ से छिड़काव करता था, जिससे जहरीले कीड़े जिस दवा से मरते हो, आखिर छिड़काव करने वाले पर भी तो कुछ असर पड़ रहा हो, लेकिन अब वह ड्रोन से होगा। कोई नुकसान हुए बगैर दिन भर में जितना काम एक व्यक्ति करता था, एक ड्रोन मात्र 1 घंटे के अंदर उतना काम कर लेता है। गांव का समूह एक साथ उस पर काम करेगा तो एक ड्रोन एक गांव में 1 दिन 2 दिन के अंदर सभी खेती में छिड़काव कर सकता है। तो यह ट्रेनिंग बड़ा कार्य, इन सब से हट करके जो कार्य हुआ है, यहां पर आज 4 जनपदों की मिशन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 233 करोड़ रुपए की जो राशि यहां पर आज अवमुक्त की गई है विभिन्न कार्यों के लिए, जिसमें हम किया है बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर का। ये अपने आप में एक अद्भुत स्वावलंबन का
एक नई कथा की भूमिका रच सकती है। मेरा यह मानना है कि आज शिक्षा करके कोई समाज सशक्त नहीं हो सकता, समर्थ नहीं हो सकता, और विकास करना है, देश को समर्थ बनाना है, समाज को शक्तिशाली बनाना है, आधी आबादी की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराना, उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्यक्रम करना है। आज उसी के अंतर्गत गोरखपुर जो स्टार्टअप कास्ट की धनराशि है, जिसमें 1653 महिला स्वयं सहायता 41,32,000 रुपये की राशि यहां पर आज उन्हें उपलब्ध कराई गई है। 106 को 1,39,00,000 रुपये यानी 75,000 रुपये प्रति ग्राम संगठन के अनुसार उन्हें राशि उपलब्ध कराई जा रही है। 1,146 स्वयं सहायता समूह को कम्युनिटी सपोर्ट फंड के रूप में 3,44,00,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड 30,000 रुपये ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1,530 स्वयं सहायता समूह को 22,95,00,000 रुपये का सामुदायिक निवेश निधि यानी 1,50,000 रुपये की प्रति समूह के हिसाब से उन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। और कम ब्याज पर बैंक की ऋण के अनुसार 3,270 स्वयं सहायता समूह को 196 करोड़ रुपए की बैंक क्रेडिट धनराशि भी आज यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए 557 ग्राम संगठनों 8,34,00,000 रुपए की आपदा निवारण निधि यानी 1.5 लाख रुपए प्रति ग्राम संगठन यह भी उपलब्ध। और गोरखपुर जनपद में 6 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर हेतु 30 लाख रुपए यानी 5 लाख रुपए प्रति क्लस्टर। इससे लगभग 1,500 परिवार कृषि आजीविका में लाभान्वित होंगे। और आईसीएफ के अंतर्गत कृषि एवं गैर कृषि आजीविका गतिविधियों को इसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रेरणा कैफे क्लस्टर के माध्यम से 8 लाख रुपए की लागत से कैंटीन की स्थापना के लिए भी एक धनराशि आज यहां पर स्वीकृत करके उसकी और साथ साथ बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी इसके लिए भी आज यहां पर उन्हें 7 नए केंद्र के लिए चिलिंग मशीन स्थापना करने की कार्यक्रम को भी यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है। बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर जो कंपनी बनी हुई है, इससे जुड़े हुई महिलाओं से मैं कहूंगा, देखिए आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। और प्रशासन से भी मैं कहूंगा कि हमें पशुपालकों को गाय और के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। अभी यहां पर कुल 12,926 शेयर होल्डर जो केवल 33,000 लीटर दूध को ही संग्रह कर पाती हैं। आपके सामने मैं एक बहुत सफलतम कहानी मिल्क प्रोड्यूसर की बात झांसी में 2019 में की थी। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस समय जब इस बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की बात आई थी
तो उस समय बहुत सारे लोग इस बात को मानते थे कि क्या होगा ये, क्या ये कुछ कर पाएगी। 5 महिलाओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज उनके पास 71,000 शेयर होल्डर्स हैं। प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करती है। 2.5 लाख लीटर। याद रखना, बुंदेलखंड एक सूखा क्षेत्र माना जाता है और वहां पर वे सही 7 जनपदों में 2.5 लाख लीटर का कलेक्शन करती है। एक पूर्वांचल तो हरियाली वाला क्षेत्र है, पर्याप्त जल है, गाय हैं, भैंस हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। और अब तक उन्होंने 1250 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और 24 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट भी कमाया है। यानी 24 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट है, यह वह प्रॉफिट है जो अपने सदस्यों को हर महीने मानदेय देने के बाद या जो उनको पैसा दिया जाता है उसके बाद जो बचता है उसके बाद ये पैसा बचा है। जब समूह इस रूप में काम करेगा, मैं बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर से जुड़ी हुई महिला स्वयंसेवी समूह से एक बात कहूंगा, शेयर होल्डर बढ़ाइए। लोगों को गाय और भैंस पालने के लिए प्रेरित करिए। हर गांव में एक आप लोगों को वहां पर हर गांव में दुग्ध समिति बनानी चाहिए और उनको अपने साथ जोड़िए। वे दूध का कलेक्शन करें, उसमें उस प्रकार के इक्विपमेंट उन्हें उपलब्ध करवाइए और अच्छा होगा। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन से जुड़े हुए मिशन निदेशक हैं और उनकी पूरी टीम से कहूंगा कि बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर को एक बार बुंदेलखंड का दौरा करवाना चाहिए। 10 महिलाएं जाएं, वहां कार्य देखें, इनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। उसी तर्ज पर ये करेंगी। अगर वे 2.5 लाख लीटर दूध का कलेक्शन कर सकती हैं तो बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर 3 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करने की सामर्थ्य रखती है, बशर्ते शेयर होल्डर आप बढ़ाएंगे तो। और 3 लाख दुग्ध का कलेक्शन अगर आप कर पाएंगे गोरखपुर मंडल में जो है, तो मान करके चलिए कि आपका प्रॉफिट बढ़ करके आपको फिर सरकार पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको पर्याप्त मात्रा में पैसा भी प्राप्त होगा और लाभांश भी प्राप्त होगा। उस लाभांश के माध्यम से फिर यह कंपनी नया काम भी कर सकती है और उस पर कार्य करना है। देखिए, अभी इसमें वाराणसी में हम लोगों ने जो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाया है, काशी मिल्क प्रोड्यूसर, उसके पास लगभग 30,000 शेयर होल्डर हैं और 1 लाख लीटर दूध का संग्रह वह करती है। ऐसे ही सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ये आगरा का है, ये 3 लाख लीटर दूध का संग्रह कर रही है। तो आप भी इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक बड़ा कार्य हो सकता है। अन्य तमाम ऐसी महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। मैं देख रहा था कुशीनगर की महिला स्वयंसेवी समूह केले के डंठल से उसकी प्रोसेसिंग करके रेसे बना करके फिर उससे तमाम उत्पाद बना रही हैं। ऐसे गोरखपुर के अंदर भी अलग अलग समूह, कोई टेराकोटा का कार्य कर रहा है, कोई शहद उत्पादन का काम कर रही है, कोई किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रही है। कार्य की कमी नहीं, कार्य का चयन और उसके अनुसार पूरी तन्मयता के साथ लग करके उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ा देना। और मुझे लगता है ये सफलतम कहानियां हैं जो बाहर प्रदर्शित की गई होंगी। आप एक बार उसको देखिए।
आपके सम्मान के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। दूसरा, इसमें बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर के साथ ही गोरखपुर में एक फ्लैटेड फैक्ट्री का भी कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं। बहुत सारी महिला स्वयंसेवी समूह उसके साथ जुड़ सकती है, जहां पे कपड़ा सिलने का अभ्यास करना और फिर पर नग के हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा। प्रतिदिन वे भी अच्छा पैसा कमा सकती हैं, बशर्ते अच्छी ट्रेनिंग ले ले। ये गीड़ा में प्रारंभ होने जा रहा है और भी अन्य जगहों पर यह कार्य हर क्षेत्र में हो सकता है। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और उस प्रयास के लिए आज जो कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने अभी देखिए बुंदेलखंड में ही झलकारी बाई महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी भी है, यानी इसमें 7,531 महिलाएं हैं और वे दलहन, मूंगफली और अन्य प्रकार की खेती के कलेक्शन और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय प्रदेश के अंदर टेक होम राशन में एचआर प्लांट लगा करके 204 विकास खंडों में एचआर प्लांट लगा करके महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से पोषाहार वितरण का कार्यक्रम भी हो रहा है। मैंने यहां गोरखपुर में देखा है अभी कि कितना अच्छा उनका पैकिंग है और क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई आंगनबाड़ी केंद्रों में वे कर रही हैं। अलग अलग क्षेत्र में आप कर सकती हैं, बशर्ते उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, उसकी ट्रेनिंग, उसका चयन, उसके लिए मार्केट उपलब्ध होना और फिर बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी राग द्वेष के आगे बढ़ करके उसके माध्यम से सफलता की नई कहानी लिखना। याद रखना, सफलता की सभी जय जयकार करेंगे और जो विफल हो जाता है उसको हर व्यक्ति दुत्कारता है। जन्म सफलता के लिए है, दुत्कारने के लिए नहीं। और उसकी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना, परिश्रम करना, सही दिशा में कोई अच्छा कार्य करना, उसकी सराहना करो। लेकिन कहीं पर अगर हम सफल नहीं हो पाए हैं, उसकी समीक्षा करना और समीक्षा करते हुए फिर उसको और अच्छी दिशा में कार्य करना। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और आपके सामने इसी प्रदेश में उदाहरण है सफलता की नई कहानी लिखने वालों की। तो वही नई कहानी आपको भी यहां पर इन महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से करना है। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग कार्यों के साथ आप जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं खास तौर पर जो सफलतम कहानियां हैं उनमें से मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हैं। अगर उस सफलता की कहानी को हम वहां जाकर के भी देखें, उन लोगों से बातचीत करके भी देखें, आप लोगों की तरह ही वे महिलाएं भी हैं, एकदम आपकी तरह। जब बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना हो रही थी तब भी लोग इस बात को कहते थे कि ये जो गांव की महिलाएं, देहात की महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, कैसे कर पाएंगे। हमने कहा यही अच्छा काम कर पाएंगे। और आपने देखा होगा कि आज 1250 करोड़ रुपए का कलेक्शन उन्होंने किया है। 1250 करोड़ का कारोबार, 24 करोड़ का लाभांश, ढाई लाख लीटर दूध का प्रतिदिन कलेक्शन। ये सभी कार्य वीसी सखी सभी ग्राम पंचायतों में, गांव के अंदर बैंक से लेन देन का जितना भी कार्य है वे सब कर रही हैं। विद्युत सखी, हर गांव में विद्युत सखी के माध्यम से विद्युत बिल के भुगतान करने और उसको पहुंचाने के लिए भी हमने यहां मंच पर उन लोगों को सम्मान किया जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है। यह भी एक सफलता की नई कहानी कह सकती है। हम भी इसके साथ जुड़े और किसी एक फील्ड को चुनिए, किसी एक को जिसमें आप अच्छा कार्य कर सकती है।
पहले समझिए, फिर देखिए और फिर उसके बाद उसमें आगे बढ़ जाइए, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के इस पूरे कार्यक्रम को, जो महिला सम्मान के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनके स्वावलंबन के लिए भी एक अभियान है। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा दूसरा माध्यम नहीं हो सकता है और हर महिला को उसके रुचि के अनुरूप कार्य देने का इससे दूसरा अच्छा अभियान नहीं हो सकता है। इस अभियान के लिए प्रदेश भर की लाखों जो बहनें जुड़ी हुई हैं, उन सबको मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं। जो सफलता की नई कहानी कह रहे हैं, उनको बधाई देता हूं। और मैं आप सबसे भी कहूंगा कि ये संभावना आपके इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपके पास भी है। आप भी इस सफलता की कहानी का हिस्सा बन सकती हैं। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप जो अच्छा काम करेंगे, अन्य जगहों की महिला स्वयंसेवी समूह को वहां ला करके दिखाएंगे। जहां पे और लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सामर्थ्य जो मिल्क प्रोड्यूसर है, वहां भी आप जाकर के देखिए। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर को झांसी में जाकर के देखिए। और आप लोगों को भी यहां पर जिस फील्ड में आप अच्छा काम कर रहे हैं, यहां पर और जगह के लोग आएंगे, एक दूसरे के कार्य को देखेंगे, समझेंगे, तो वह तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर आप सबकी सफलता के लिए मैं आपको एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय।